नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है। उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि। पूरा देश आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और लोग ये निश्चित तौर पर प्रण ले रहे होंगे कि उन्होंने जो जीवन भर वंचितों शोषितों के लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष को आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखा जाए। आज मैं कर्पूरी जी के एक महत्वपूर्ण भाषण को, जो एकलव्य जयंती समारोह में उद्घाटनकर्ता के रूप में उन्होंने दिया था, 14 फरवरी 1988 को विधायक क्लब सभा कक्ष पटना में। और ये तिथि थी जो सिर्फ देहावसान के 3 दिन पहले का, 14 फरवरी 1988। इस भाषण को देखने से लगता है कि उनके दिल में कितना दर्द था शोषितों वंचितों के प्रति, और वो चाहते थे कि संगठन जमात की बने, जाति की नहीं। अगर आप हक हुकूक की लड़ाई लड़नी है और उसे प्राप्त करना है तो जमात की राजनीति करनी चाहिए। मैं उस भाषण को हूबहू यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय, स्वागताध्यक्ष महोदय और यहाँ समारोह में उपस्थित सज्जनों तथा साथियों, आज का मेरा प्रोग्राम सिसवा का था, जो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिला में। लेकिन जब आप लोगों के नेता, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री उदयकांत चौधरी जी ने मुझे इस सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया, तो मैंने अपना कर्तव्य समझा कि गोरखपुर के कार्यक्रम को रद्द करके मैं यहाँ आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूं। आप लोग एकलव्य जयंती मना रहे हैं। एकलव्य प्रतीक हैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्याय, अत्याचार, विषमता, उपेक्षा और अधिकार वंचन के। एकलव्य के साथ जो कुछ हुआ वह जीता जागता नमूना है भारतीय समाज में लगभग 5000 वर्षों से हो रहे अन्याय का, अत्याचार का, इन करोड़ों लोगों की दुर्दशा का, इनकी दुर्गति का और समाज में फैले हुए भेदभाव का, विषमता का। आपने डॉक्टर बंधु साहनी जी और उपेंद्र नारायण सिन्हा जी से एकलव्य के बारे में सुना है काफ़ी विस्तार से, और फिर श्री उदयकांत चौधरी जी ने भी संक्षेप में बताया, इसलिए उस कहानी को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर एक निष्कर्ष निकलता है कि जिन लोगों को हजारों वर्षों से समाज की मुख्यधारा से अलग रखा गया, जिनको सत्ता से, संपत्ति से, शिक्षा से, सभ्यता से, संस्कृति से एवं सम्मान से अलग रखा गया, क्या उनमें प्रतिभा किसी से कम थी या है? एकलव्य यह प्रमाणित करता है कि नहीं, प्रतिभा कम होने का तो प्रश्न है ही नहीं, बल्कि प्रतिभा सबसे बढ़कर है। एकलव्य को किसी गुरु ने धनुर्विद्या नहीं सिखलाई थी, उन्होंने तो इनकार कर दिया, यह कहकर इनकार कर दिया कि तुम हिरण्य धनु के पुत्र हो, तुम निषाद पुत्र हो, तुमको धनुर्विद्या सीखने का अधिकार नहीं है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को ललकार कहा, गुरुवर, आज तक यह विद्या महलों तक सीमित रही है, अब इसे कुटियों में भी जाने दीजिए। अब तक यह विद्या राजकुमारों तक सीमित रही है, अब इस विद्या को भील, निषाद, वंचर, अन्य लोगों तक भी जाने दीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य की बात नहीं मानी। द्रोणाचार्य ने नहीं मानी, एकलव्य की सारी ललकार व्यर्थ रही। एकलव्य की प्रार्थना, ठुकरा दिया उनकी प्रार्थना को। एकलव्य कैसा था वह आप और हम वर्णन करें तो उतना प्रामाणिक नहीं है। महाभारत का जो द्रोण पर्व है, उसके 181वें अध्याय में, द्रोण पर्व अध्याय 181 श्लोक 10 से 21, इन श्लोकों में वर्णन है श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के वार्तालाप का। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए ही सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचार्यत वध करके, यानी ये कह करके तुम शिष्य हो और मैं तुम्हारा आचार्य हूँ, गुरु हूँ, आचार्यत्व करके छलपूर्वक उसका अंगूठा कटवा लिया था। पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरण करता था तो उस समय वह द्वितीय परशुराम के समान दिखाई पड़ता था। हे कुंती कुमार, हे अर्जुन, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव और नाग ये सब मिलकर उसे युद्ध में कभी परास्त नहीं कर सकते थे। किसी मनुष्य को तो उसकी ओर दिखने की हिम्मत ही नहीं थी। उसकी मुट्ठी वज्र के समान मजबूत थी। अस्त्र विद्या का वह विद्वान था, दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि देवता, दानव और नाग ये सब मिलकर भी एकलव्य को कभी परास्त नहीं कर सकते थे अगर उसका दाहिना अंगूठा सुरक्षित रहता। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, आप इसी से जान लीजिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि इसी महाभारत में वर्णन किया गया है। वैशंपायन कहते हैं कि अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गए। कब गए? जो डॉक्टर बंधु सहनी ने आपको किस्सा सुनाया। पांडव और कौरव सब द्रोणाचार्य से अनुमति लेकर वन में गए। वहाँ वन में क्या क्या हुआ वह आप सबों को मालूम है। कैसे कुत्ते का मुंह वेद दिया एकलव्य ने 7 वाणों से। 7 वाण मारे, उसके मुंह से खून नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। कुत्ता वहाँ भूखने लगा। काले कलूठे एकलव्य को देखकर, बिल्कुल काले कलूठे, वे जटाधारी थे, सारे बाल बिखरे हुए थे, भयंकर आकृति उनकी बन चुकी थी। आप जानते हैं ऐसे अनजान आदमी को देखकर कुत्ता को भूखने की आदत है, तो कुत्ता भूखने लगा तो एकलव्य ने उसका मुंह बीध दिया। कुत्ता लौट कर गया। वे सभी पांडव और कौरव लौट कर गए घर को। वहाँ द्रोणाचार्य से कहा और अर्जुन ने अकेले में कहा, द्रोणाचार्य से आपने कहा था कि तुम्हारे समान इस संसार में कोई नहीं होगा धनुर्धर। हे गुरु महाराज, आपने कहा मुझसे तुम्हारे समान इस संसार में कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा, परंतु एकलव्य हमसे आगे हो गया, हमसे आगे चला गया। हम तो अभी संसार में प्रथम धनुर्धर नहीं हैं एकलव्य के रहते। आप अपने वचन को पूरा कीजिए। इस वचन को सुनकर द्रोणाचार्य वन में गए, उस स्थान पर गए। एकलव्य थे और उन्होंने देखा वहाँ के देश को, एकलव्य की तपस्या देखी, एकलव्य की एक निष्ठा देखी, एकलव्य की कैसी एक भाव और धनुर्विद्या के साथ। फिर गुरु द्रोण को अचरज हुआ कि प्रतिमा भी हमारी है, क्योंकि आप सुन चुके हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा भी बनाई थी और प्रतिमा से आशीर्वाद लेकर। मैं ऐसा नहीं मानता प्रतिमा का आशीर्वाद, मैं मानता हूँ एकलव्य की प्रतिभा थी, एकलव्य की ओजस्विता थी, एकलव्य की तेजस्विता थी। गुरु द्रोण का आशीर्वाद कुछ भी नहीं था। पुराना जमाना, पुराना ख्याल, इसलिए एकलव्य ने गुरु मानकर उनकी प्रतिमा बनाई थी। तो जो देख रहा है गुरु द्रोण, वे हमारी प्रतिमा की पूजा करके इतना बड़ा पारंगत बन गया, तो उन्होंने देखा कि दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि छलपूर्वक एकलव्य से अंगूठा का दान ले लिया दक्षिणा में गुरु द्रोण ने, और तब अर्जुन को इस संसार का प्रथम धनुर्धर बनाया गुरु द्रोण ने, वरना प्रथम धनुर्धर एकलव्य होते। इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रतिभा चेरी नहीं राजसत्ता की और न धन की। प्रतिभा राजसत्ता की चेरी नहीं है, प्रतिभा राजघराने की चेरी नहीं है, किसी जाति विशेष की चेरी नहीं है, धन की संपत्ति की चेरी नहीं है। शोभा बन जाती अक्सर बस दीन प्रताड़ित जन की। जो दीन है, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग, पीड़ित लोग हैं, उनकी प्रतिभा शोभा बन जाती है। गरीबों में भी प्रतिभा है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रमाणित किया है प्रतिभा है। श्री जगजीवन राम ने प्रमाणित किया है कि प्रतिभा है, और लोगों ने प्रमाणित किया है। इस प्रतिभा के विकास का जो अवसर चाहिए, वह अवसर हजारों वर्षों से मिला नहीं है। इन दीन दुखियों को, इन प्रताड़ितों को, इन पद दलितों को मिला ही नहीं, और बिना अवसर प्राप्त किए भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, सीखता है, धनुर्भार चलाना सीखता है, हथियार चलाना सीखता है कुछ और, तो वहाँ भी उन्हें नहीं छोड़ा जाता है, जलील किया जाता है, तबाह किया जाता है। उनके रास्ते में रोड़ा अटकाकर, विघ्न बाधा डालकर पराजित किया जाता है, फिर पीछे कर दिया जाता है। ये एकलव्य की कहानी हमें सिखलाती है क्या करना है। जो कुछ एकलव्य के साथ हुआ वह आज भी करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। असल बात यह नहीं है कि हम एकलव्य की जयंती मनाकर फिर जो अन्याय हुआ एकलव्य के साथ, अन्याय हुआ उस समय के तमाम गरीबों के साथ। हिरण्यधनु ने एकलव्य को बार बार कहा था कि तुम्हारा जो धनुर्वाण है वह भक्षक का काम नहीं करेगा, रक्षक का काम करेगा। हे एकलव्य, तुम्हारा धनुर्वाण भक्षक का काम नहीं करेगा, रक्षक का काम करेगा। हे एकलव्य, तुम्हारा धनुर्वाण मृत्यु का काम नहीं करेगा, अमरत्व प्रदान करने का काम करेगा। तुम्हारा धनुर्वाण पीड़ा नहीं देगा, दूसरों की पीड़ा हरने का काम करेगा। ये सब हिरण्यधनु ने एकलव्य के पिता ने सिखलाया था एकलव्य को। बहुत खुशियाँ थी दलितों में, पीड़ितों में, हर्षोल्लास मनाते थे एकलव्य को देखकर कि हमारे वंश में, हमारे खानदान में, हम लोगों के बीच ऐसा युवक निकला है, प्रतिभाशाली, तेजस्वी, संसार को मात देने वाला ऐसा वीर निकला है। ये खुशियाँ मनाते थे दुखी लोग, पीड़ित लोग एकलव्य को देखकर, और वे समझते थे कि एकलव्य हमारी आशा है, एकलव्य हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला योद्धा है। सारी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया द्रोणाचार्य ने। ये लोग गुरु कहलाते हैं, मगर ये गुरु दरअसल हैं नहीं। संसार जानता है कि पांडवों का पक्ष न्याय का पक्ष था और कौरवों का पक्ष अन्याय का पक्ष था। फिर भी द्रोणाचार्य किसकी ओर से युद्ध कर रहे थे? कौरवों की तरफ से। अजीब विडंबना है, ये किस बात के गुरु थे? अगर इनकी अक्ल इतनी बोधी थी
कि न्याय कहाँ है यह समझ नहीं सकते थे, और जहाँ न्याय है उस तरफ से लड़ना चाहिए यह भी नहीं समझ सकते थे। तो किस बात के ये गुरु थे, किस बात के? अफसोस है आज भी द्रोणाचार्य हैं, आज भी भीष्म पितामह हैं। हमारे समाज में और देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो महसूस करते हैं कि यहाँ अन्याय हो रहा है, यहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ लोगों को सताया जा रहा है, यहाँ लोगों का हक छीना जा रहा है, मगर वे बोलने को तैयार नहीं है। बोलने को तैयार नहीं है वो जिनका हक छीना रहा है, उनकी तरफ से आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। आप देख रहे हैं द्रोणाचार्य अगर पुरातन युग में होते तो आज भी हैं, भीष्म पितामह अगर पुराने ज़माने में थे तो आज भी हैं। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की कमी आज नहीं है, फिर भी उन्हीं को पूज्य माना जाता है, उन्हीं की प्रशस्ति गान गाए जाते हैं, उन्हीं को गुरु की मान्यता प्राप्त है। आपको मालूम है मान्यता प्राप्त है वशिष्ठ के गुरु की, द्रोणाचार्य को गुरु की। हमको और आपको विचार यह करना है कि क्या करना चाहिए। इस मामले में मुझे कुछ तकलीफ होती है। जिस जाति व्यवस्था के हम सब शिकार हैं, कौन लोग हैं? हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक में बहुत सारे लोग जिस जाति व्यवस्था के शिकार हैं, ये तमाम लोग सामूहिक रूप से शिकार हैं इस जाति व्यवस्था के। स्वयं ही हम लोग पृथक पृथक जाति कहलाने वाला शिकार है। हरिजनों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में जो पृथक पृथक जाति के हैं, हम लोग शिकार हैं, आज भी शिकार हैं। आज भी नींद नहीं टूटी है, आज भी सामूहिकता की भावना नहीं है, सामुदायिकता की भावना नहीं है। आज भी छोटे छोटे घरौदे हैं हमारे बंद नहीं हुए हैं, आज भी हम विशाल बनने को, व्यापक बनने को तैयार नहीं हैं। यह भी बड़ी विडंबना है। हम सब मारे हुए एक ही लाठी के शिकार हैं, हम सब उपेक्षित हैं, हम सब दुखी हैं, फिर भी हम सबक सीखने को तैयार नहीं हैं, फिर भी हम लोग अलग अलग हैं। हम व्यक्ति की समष्टि बनाकर बड़ा समाज बना सकते हैं, वह आज भी नहीं बन रहे हैं और न बनाने को तैयार है। इसलिए पिछड़ों में, हरिजनों में, आदिवासियों में एक नई चेतना आनी चाहिए कि हम अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं। अलग अलग जो हम सोचते हैं जाति विशेष के बारे में, अलग अलग जो हम संगठन बनाते हैं जाति विशेष का, क्या हम सचमुच दिखाने के लिए नहीं करते? हजारों वर्षों से शोषण, दमन, दलन से मुक्ति पाने के लिए, उपेक्षा एवं विषमता, भेदभाव, अन्याय से मुक्ति पाने के लिए विशाल संगठन बना सकते हैं। संगठन बनाना ही काफ़ी होगा, संघर्ष करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जिस दिन लोग देख लेगा कि हमारा विशाल संगठन बन गया, उसी दिन उसको न्याय देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वह देखता है नहीं है संगठन, नहीं है संगठन, वह देखता है, वह देखता है हम उनको फाड़ सकते हैं, वह देखता है कि हम इन्हें आपस में लड़ा सकते हैं, ये आपस में टकराएंगे हमारे टुकड़ों से, प्रलोभनों से, ये उसे मालूम है। इसलिए जहाँ हम अधिकार की मांग करते हैं कि अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ क्या हम यह भी सोचने को तैयार हैं अधिकार पाने के पीछे जो ताकत होनी चाहिए, उस ताकत के लिए विशाल संगठन आवश्यक है। आपसी भेदभाव को मिटाना परम आवश्यक है। अगर हम यह नहीं सोचते तो फिर अधिकार कैसे मिलेगा? मांगने से भीख भले ही मिल जाए, मांगने से अधिकार कभी नहीं मिल सकता, ये सबको मालूम है। जैसे द्रोणाचार्य को मालूम था कि अन्याय कहाँ है, फिर भी अन्याय का साथ देता था। जिस भीष्म पितामह को मालूम था कि अन्याय कहाँ है, फिर भी अन्याय का साथ देता था। न्याय कहाँ है उसके विरुद्ध लड़ता था। उसी तरह से हमको मालूम है अधिकार कैसे मिलेगा, फिर भी हम उस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है तैयार। आपसे इतना ही कहूँगा कि आज भी एकलव्य है, आज भी भीष्म पितामह हैं, आज भी द्रोण है। उस युग में अन्याय होता था, आज भी हो रहा है। उस समय राम थे तो आज भी हैं, उस समय शंभुक थे तो आज भी हैं। प्रश्न इतना ही है कि उस समय सामूहिक रूप से संघर्ष, विरोध, प्रतिरोध का उदाहरण नहीं मिलता। क्या आज हम नया अध्याय बनाने को तैयार हैं, नया इतिहास गढ़ने को तैयार हैं, सामूहिक संघर्ष करने को तैयार हैं? रास्ता यही है सामूहिक संघर्ष का। जितने दुखिया हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, विशाल बनने का यही मार्ग है। एकलव्य के साथ अन्याय ने, एकलव्यों के साथ अन्याय ने, और आज के भी एकलव्यों के साथ अन्याय ने अगर हमें यह रास्ता दिखाया और उन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, विशाल संगठन के द्वारा विशाल शक्ति की रचना करें, विशाल शक्ति का निर्माण करो और आज इस देश और समाज के विशाल अन्याय को, विषमता को, अंधेर को मिट्टियाँ मेट कर दो। अगर यह सीख हमको मिल गई, यह शिक्षा मिल गई, इस शिक्षा के अनुकूल अगर हमने आचरण करना शुरू किया तो आगे फिर अन्याय एकलव्य के साथ नहीं होगा, फिर आगे कोई द्रोण पैदा नहीं होगा, फिर न्याय का और समता का समाज बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं और आपने मुझे आमंत्रित किया उद्घाटन करने के लिए और अवसर प्रदान किया 2 शब्द कहने के लिए। इसके लिए आप सब लोगों को और उदयकांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद।
जननायक कर्पूरी जी का यह भाषण मृत्यु के सिर्फ 3 दिन पूर्व का है। इस भाषण में उनका दर्द झलकता है, उनका संघर्ष झलकता है। सच कर पूछिए तो जननायक कर्पूरी जी ऐसे एकलव्य थे जिनसे अंगूठा मांगने का साहस किसी को नहीं हुआ। यही हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय